अब गईथारला माथो। ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं आपको रेफरेंस देते जाऊंगी, आप लोग लिख के ले सकते हैं, आप घर में जाके आप पढ़ लो। मार्कुस की किताब 2 अध्याय 1 से लेके 12। प्रेज द लॉर्ड। उधर मत देखिए क्योंकि उधर वचन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप वचन को लेंगे, वचन को खाएंगे, वचन आपको ताकतवर बना देंगी। प्रेज द लॉर्ड। शैतान से लड़ने के लिए ताकत आपको मिल जाएंगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे बड़े अक्षर में हम देख सकते हैं लकवे के रोगी को चंगा करना। लकवे के रोगी को चंगा करना। जो लकवे है ना, वो चल नहीं सकता है। कितने लोगों को पता है लकवे के रोगी चल नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे यीशु मसीह कफरनहुम गांव में किसी के घर पे बैठा था किसी की गांव में बैठा था, और जहां यीशु मसीह रहता है वहां पे बहुत सारी भीड़ हो जाता है ना। आज भी जिस चर्च में पवित्र आत्मा का काम होता है वहां पे बहुत सारी भीड़ होता है, पता है ना, बहुत सारी भीड़ होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रभु यीशु का आत्मा काम करता है। आमीन। और यहाँ पे कफरनहुम गांव में किसी के घर पे यीशु मसीह बैठा है, और वहां पे बहुत सारी लोग जमा हुआ। जहां यीशु मसीह है बहुत सारे लोग वहां पे जमा हुआ। और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए। 4 मनुष्यों ना, और लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों, पता नहीं इस बाइबल में नहीं लिखा ये 4 मनुष्यों परिवार होगा, आजू बाजू वाला होगा या रिश्तेदार होगा, नहीं मालूम है। शायद हम इसको दोस्ती हम मान लेते हैं, ये दोस्ती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 4 लोग एक लकवे को क्या कर रहा है, वो दुख उठा रहा है। उस लकवे के आदमी को क्या कर रहा है, उठा के यीशु मसीह के पास लेके जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उनकी भी परिवार होगा, 4 आदमी का है ना, घर द्वार होगा, बीवी बच्चे होगी, है ना, उनका भी काम धंधा होगा, है कि नहीं, उनका भी काम होगा। फिर भी वो क्या सोच रहा है, 4 लोग मिलके इस लकवे के रोगी को क्या कर रहा है, यीशु के पास लेके जा रहा है। देखो, हम जब स्कूल के टाइम में थे, हमारा घर है ना, हमारा जो रास्ता है ना, वो जंगल था। जितने लोग हम चलते थे ना, चलते थे वही रास्ता जो घिस के है ना बालू होता था, बाकी ना जंगल होता था। जब हम जाते थे ना, इधर भी कीड़ा भी हमारे ऊपर चढ़ने लग जाती थी। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो, इसकी टाइम में भी रास्ता भी खराब होगा, है ना। फिर भी ये 4 लोग क्या सोच रहा है, एक मन होके क्या किया, यीशु के पास लेके गया। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु के पास लेके गया तो देखा कि वहां इतना भीड़, यीशु के पास जा ही नहीं सकता था, ऐसा भीड़ है। फिर भी ये चारों जो दोस्त है हिम्मत नहीं छोड़ रहा है कि इस लकवे के रोगी को यीशु के पास पहुंचने से। प्रेज द लॉर्ड। तो उन्होंने क्या सोचा, जब यीशु के पास पहुंचा तो उनके पास में नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि बहुत सारे भीड़ थे। भीड़ के कारण उन्होंने चारों लोग ने क्या सोचा, इसको छत के ऊपर उठाइए। छत में उठाया, चारों लोग मिलके छत के ऊपर उठाया। देखो, यहाँ पर भी वो लोग मेहनत कर रहा है, अपने दोस्त के लिए मेहनत कर रहा है, मेहनत करके उसको क्या कर रहा है, ऊपर छत के ऊपर खींच रहा है। कैसे खींच रहा है, वो रस्सी लेके गया होगा, है ना। और ये लोग नहीं डर रहा है, छत पे ऊपर उठने के बाद में क्या कर रहा है, जो छत है उसको उधेड़ रहा है, उसको तोड़ रहा है, मतलब रास्ता बना रहा है। उस लकवे के आदमी को नीचे यीशु के पास लाने के लिए क्या कर रहा है, उसको छत को उखेड़ रहा है, बिखर रहा है। ये लोग डर भी नहीं रहा है। देखो, ये लोग सोच सकते थे नहीं हम नहीं जा सकते छत के ऊपर, और इसको हम उखेड़ नहीं सकता है, उसको तोड़ नहीं सकता है। वो दूसरे के घर को तोड़ रहा है ना, ऊपर से छत को तोड़ के उसको नीचे गिरा रहा है ना, उसको नीचे उतार रहा है।
तो वो लोग नहीं डर रहा, ये लोग डर सकती थी, सोच सकते थे हम लोग दूसरे के घर में आए, दूसरे के गांव में आए, दूसरे की छत को हम उखेड़ रहा है, मतलब बर्बाद कर रहा है ना, डर सकती थी। लेकिन वो लोग चारों लोग नहीं डरा, वो लोग सिर्फ उस अपनी दोस्त को बचाने के चक्कर में रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये इतना अच्छा दोस्त है कि वो दोस्त को क्या किया, वो नीचे उतारा, यीशु मसीह के पास में उतारा, और यीशु मसीह उनकी जो विश्वास को देखा, जो 4 लोग लेके आया था, और 4 लोगों की विश्वास को देखा कि इतना मुश्किल के बावजूद भी उसने यीशु मसीह के पास अपने दोस्त को लेके आया, और लेके आके क्या किया, उसको यीशु मसीह के पास रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह वहां पे बोलता है, उसके विश्वास को देख के बोलता है, तेरे पाप क्षमा हुई, और अपना खाट उठा और चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने यहाँ पे 2 चंगाई हुआ, और लकवे का रोगी वो चल नहीं सकता था, वो आत्मिक में पहले चंगाई हुआ, पहले पाप क्षमा हुआ, यीशु मसीह ने कहा, इसका मतलब उसकी आत्मिक चंगाई हुआ, और जो शारीरिक चंगाई है वो भी वो चल के जा पड़ा। आमीन। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे भी दोस्त होंगे, आपके भी दोस्त होंगे लाइफ में, है ना। तो आप आपके दोस्त के साथ क्या काम कर रहा है, कैसे संगति है आपके दोस्त का ना, हम खुद को चेक कर रहे हैं कि हमारी जो दोस्त है, परमेश्वर हमारे लिए सबको दोस्त देता है, सबके जीवन में अपना अपना दोस्त है ना, सबका भी दोस्त है, एक ना एक तो रहेगी आपके जीवन में, है ना, जिसको आप पसंद करती हो, प्रेम करती हो, है ना। तो वैसा अगर हमारे जीवन में है, तो आज हम क्या कर रहा है उनके साथ, क्या हम उनके लिए अच्छा के काम कर रहा है, क्या हम उनके लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें दूसरे के लिए सहायता करना है। आमीन। जो जैसे ये 4 लोग दोस्त मिलके उस लकवे के आदमी को बचाया, है ना, वैसा हमको भी लोगों को बचाने के चक्कर में रहना है। ऐसा नहीं कि अरे ये तो मेरी बुराई करता है, इसको मैं नहीं देखूंगी, ऐसा नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कोई बुराई नहीं है, इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है ना, जो गंदी की आत्मा जो बैठा है वो खराब है, वही इंसान को ऐसा बना देता है। बाकी कोई इंसान बुरा नहीं है, वो कोई खराब नहीं है। जो भी बोलता है वो पवित्र आत्मा नहीं, वो शैतान बुलवाता है, भरमाता है मन में। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें देखना है, चेक करना है। आमीन। तो और एक वचन को हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 2। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 2। यहाँ पे लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देती थी, कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भी हम बड़े अक्सर में देख सकते हैं लंगड़े भिखारी का संगा होना। यहाँ पर भी एक लंगड़ा भिखारी है, उसका पैर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। माना ये जो घटना है, ये घटना यीशु के स्वर्ग गमन होने के बाद में का है, लेकिन ये जो भिखारी है, लंगड़ा है, वो जन्म से लंगड़ा है, वो तो बड़ा हो गया होगा ना, तभी यीशु मसीह भी होगा उस टाइम, तो है ना। तो ये इनके पास भी लोग है, कितना लोग है हम नहीं मालूम है, और कौन क्या लोग है ये भी नहीं मालूम है। शायद उसकी दोस्त होंगी, या रिश्तेदार होंगे, या आजू बाजू वाले होंगे, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ का जो दोस्त है, उस भिखारी को, लंगड़ा भिखारी को क्या कर रहा है, उठा के वहां पे रख रहा है। कहा? मंदिर के बाहर। क्यों? भीख मांगने के लिए। देखो उनकी दोस्त को, सोचो कैसा दोस्त है, भीख मांगने के लिए छोड़ दिया रास्ते में। इसका मतलब इनका कुछ फायदा होगा, इसको भीख मांगा के उसका फायदा होगा, वो लोग पैसा जो मिलता है बांट के लेता होगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड।
तो उसका दोस्त उसके दोस्त को देखो। हम ये दो झुंड के दोस्त को आज देखा, प्रेज द लॉर्ड। एक लंगड़ा भिखारी को बाहर बिठाते हैं पैसा भीख मांगने के लिए, और जो चार दोस्त है उसने किसी भी हालत में अपने लकवा दोस्त को नहीं छोड़ा, यीशु के पास लेके जाके चंगा कर दिया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम दो दोस्त को हम आज जाना है कि एक दोस्त, क्या दोस्त है, मतलबी, सिर्फ मतलब के लिए उसने उसको इस्तेमाल किया, उसको उठा के लेके आया, तब ये पैसा कमाएंगे तो हम लोग बांट के लेंगे। ये नहीं बोला कि बांट के लेता है, लेकिन बांट के लेता होगा तभी तो वो मंदिर के बाहर बिठा रहा है ना, प्रेज द लॉर्ड। तो हम दो दोस्त को देखा। आज आपकी जीवन में, मेरे जीवन में कैसे दोस्त हमारे जीवन में है? क्या हमारे जीवन में मतलबी दोस्त है? क्या हमारे जीवन में सच्चाई से प्रेम करने वाला दोस्त है जो हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं? ऐसा कोई दोस्त है हमारे जीवन में? हम सोचना है, हम जांचना है। अगर आपके जीवन में अच्छा दोस्त नहीं है तो आप उनको यीशु के बारे में बताओ, उनको आप नरक की, वो अनंतकाल नरक की आग में जलने से बचाओ। क्यों? क्योंकि आपकी दोस्त है। आपकी दोस्त अगर नरक में जाएगा तो आपको कैसे लगेगी ना? कभी तो आपने उस दोस्त से प्यार किया होगा ना, उसने आपके लिए अच्छा काम किया होगा कभी ना कभी, तो है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अच्छा दोस्त लोगों के साथ संगति करना है। अगर आपके जीवन में अच्छा दोस्त है तो क्या करना है, उस दोस्त के साथ अब संगति में रह के अपना संगति और आगे बढ़ो प्रभु की वचन के साथ, आमीन। अगर आपकी संगति बुरी लोग है, अगर बुरी दोस्त आपके जीवन में है, तो आप उसको यीशु के बारे में बता के आप यीशु के पास लेके आओ, ताकि आपके द्वारा उनकी जीवन चमक जाए, आमीन। एक वचन को हम देखेंगे, नीति वचन 27 का 17। नीति वचन 27 का 17 यहाँ पे लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमक देता है, वैसा ही मनुष्य का मुख अपने चित्र की संगति से चमकदार हो जाता है, आमीन। मैं एक बार पढ़ूंगी, मेरा आवाज आ रही ना? यहाँ पे जैसा लोहा लोहे को, ना, लोहा लोहे को ऐसा लगा रहेंगे तो क्या वो चमकता नहीं है? चमकता है ना, धार होता है। वैसा ही मनुष्य के मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है, आमीन। कैसे मित्र होना पड़ेगा? जो सच्चा है, जो 5 जून थे, है ना, जो 4 लोगों ने एक लंगड़ा को यीशु के पास पहुंचाया था, है ना, ऊपर से छत के नीचे निकाल के रख के, है ना। तो वैसा अगर दोस्त हमारे जीवन में रहेगा तो हम कैसे भी दुखी में भी रहेगा तो हम अपने दोस्त के द्वारा हमारा मुख क्या होगा? चमक जाएगा, आमीन। हम लोग चमकने वाला है, और हम आस नहीं चमका रहा है दूसरों को, तो आस है आपके चमका देने की वक्त है, आमीन। आज से आप स्टार्ट करें कि हमारी वजह से दूसरे लोग आशीष पाए, हमारी वजह से लोग चंगे हो जाए, हमारी वजह से लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए, आमीन। तो हमें ये आज से शुरू करना है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को देखेंगे, दानियल 2 का 17। दानियल 2 का 17 यहाँ पे लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिसाइल और आजरिया को यह हाल बताकर कहा, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे ये हिब्रू भाषा में शद्रक, मेशक, अबेदनगो है, प्रेज द लॉर्ड। हिब्रू भाषा में शद्रक, मेशक, अबेदनगो है, ये जो 3 नाम हमने देखा। दानियल जहाँ पे रुकता है वहां पे राजा ने एक योजना निकाला कि ज्ञानवान लोगों को, ना, पढ़ा लिखा लोगों को, ज्ञान वालों को, पंडित लोग को, सबको खत्म करके फेंक देने का। ऐसा राजा ने एक नियम निकाला, क्योंकि राजा ने सपना देखा था और सपना का अर्थ
उसका फल कोई नहीं बता पाया था, इसलिए राजा ने ये नियम निकाला, सब अमीर लोगों को, मतलब जो ज्ञान वालों को ना, जो भविष्यता है वो लोगों को खत्म करके फेंक दे। तो यहाँ पे दानिएल ने थोड़ा समय मांगा और उसने क्या किया, दानिएल ने अपने दोस्त के साथ गया और दोस्त के साथ जाके उसने अपने हाल बताया कि ऐसा ऐसा राजा ने योजना बनाया बोल के। दानिएल ने अपने दोस्त लोगों के साथ में क्या किया, बात किया। उसके बाद दोस्त लोग मिलके क्या किया, प्रार्थना किया, मिलकर प्रार्थना किया। किसके साथ? शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ मिलके प्रार्थना किया। जिस रात को प्रार्थना किया उसी रात पे परमेश्वर ने दानिएल को दर्शन दिया। दर्शन देके क्या बोला, दिया तो वो जो राजा ने सपना देखा था उसका अर्थ बता पाया। और ये दानिएल के द्वारा जो ज्ञान था, जो बड़ी पद के लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो बच गया। आमेन। दानिएल और उसके दोस्त लोग बच गया और दानिएल की वजह से वो जो ज्ञान वाला था वो भी बच गया। आमेन। तो आज अगर हमारे जीवन में भी हमारा जो दोस्त है, हम भी उस दोस्त को क्या करना है, अच्छी चरित्रों में लेके आना है। आमेन। तो एक वचन है, हम उस वचन को नहीं बोलेंगे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है, बिगाड़ सकते हैं। आमेन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ सकते हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा जो संगति है किसके साथ है, बुरे लोग के साथ कि अच्छे लोगों के साथ? हम सब लोग जानते हैं कि ये बात करने से ये खराब है, फिर भी हम बोलते हैं, क्यों? इसका मतलब आप सही ट्रैक में नहीं चल रहा है। आपको जानते हैं ये करने से ये पाप हो जाएगा, फिर भी आप करते हैं और संडे को आके स्तुति आराधना करता है। इसका मतलब आप सही ट्रैक में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है दुनिया में कुछ भी लोग हैं, इधर दारू पीने वाला ना, नशा करने वाला, बेविचार करने वाला, पाप करने वाला, चोरी करने वाला, मर्डर करने वाला, बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। लेकिन उससे हटना है, अगर हो सकेगा तो आप उसको बताएं यीशु के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनको यीशु के बारे में बताएं ताकि उनके जीवनों में हमारी वजह से आशीष को पाए। आमेन। तो हम किस लिए है, कैसे दोस्त हमको बनना चाहिए? हमें शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा दोस्त बननी चाहिए। और जैसे वो 4 दोस्त थे जो एक लकवे के रोगी को लेके आया, वैसे अच्छा सच्चा दोस्त होनी चाहिए, जो बिना मतलबी का दोस्त होनी चाहिए। आमेन। तो हमारी संगति कैसे लोगों के साथ, अगर हमारी कलीसिया के अंदर भी बुरी संगति है तो इस बुरी संगति को छोड़ना है और अच्छा को पकड़ के हम नया अच्छा ट्रैक में चलना है। आमेन। तो हमारे जीवन में हम जानते हैं बाइबल है ना, जो हम सब जानते हैं बाइबल में अगर खुदा की दास लोगों को उल्टा सीधा बोलेंगे तो वो मरने के टाइम में खीरा पकड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के 12 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, अगर खुदा के लोगों को आप झूठ भी बोलेगा तो वो मर जाएगा और छिराते रहेंगे तो कोर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा की बहन को देखो, मरियम, मूसा को मरियम चलाती रहती थी, उसके बहन, उसने क्या किया, परमेश्वर आया उसके बाद में गुस्सा से क्या किया, कोर हो गया, पूरा सफेद, हिम के जैसा सफेद हो गया। इसलिए आज से डरे, प्रभु को डरे और प्रभु की इच्छा के अनुसार चले। आज से वचन पढ़े, वचन क्या कहना चाहता है वो आप डीप ले जाओ। आप इधर उधर लोगों के साथ गॉसिप करना बंद करें। आप करें गॉसिप, लेकिन जो अच्छा है वो आप करिए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने दोस्त दिया है, उस दोस्त को अच्छा से निभाओ, उसको परमेश्वर की ओर लेके आओ। आमेन। प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करे। आमेन। आज हमारा अनॉइंटिंग